हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ओके एंड योर फैमिली इज आल्सो ओके। देखो, आपको पता होगा इससे पहले जो मैंने टॉपिक कंप्लीट कराया है ना, तो पार्टनरशिप साझा कराया है। ठीक है, तो आज जो मेरा नया टॉपिक है, नए टॉपिक का नाम है मेरा एचसीएफ एंड एलसीएम, मैस है और लेस है। ओके, तो मैस है और लेस है क्या होता है, इसके बारे में आप जानेंगे और कैसे कैसे आप इसको सोल्व करते हैं उसके बारे में देखेंगे, है ना। और इससे जो वन डे एग्जाम होते हैं इसमें क्वेश्चन आते ही आते हैं, एक आ जाए, दो आ जाए, तीन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो, जैसे ये आपको इसका स्टार्ट करने से पहले मैं इनकी फुल फॉर्म बता देता हूं, एचसीएफ की क्या है और एलसीएम की क्या है ना। एचसीएफ, एच फॉर हाईएस्ट, सी फॉर कॉमन, एफ फॉर फैक्टर, है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कि लीस्ट मतलब ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो दोनों में हो, है मतलब जो दोनों संख्याओं को काट दे, जो दोनों संख्याओं को काट दे। और इसमें क्या होता है कि ऐसा छोटे से छोटा नंबर, ऐसे बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन, है ना। जैसे 12 और 16, है ना। इसका हमें मैसा याद करना है, मैसा याद करना। तो मैसे क्या करना है, इसका बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जो दोनों में हो, है ना। तो बड़े से बड़ा दो ऐसा नंबर कौन सा है, दोनों में है 4, है ना। तो 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है। ठीक, तो इसका मैसे कितना है आपके पास, 4। इसको सोल्व कैसे करेंगे, अगर भाग विधि से सोल्व करने आएगा तो कैसे करेंगे, देखो जो छोटा नंबर है उसको उससे बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। ठीक, तो 12 का 12, कितने बचेंगे, 4। तो जो रिमाइंडर बचता है, जो जिससे हम स्टार्टिंग में भाग देते थे फिर उसको भाग देंगे, तो कितना आएगा 12, और 4 दिया 12। जिस नंबर से ये पूरा पूरा कट जाता है वो उसका एचसीएफ होता है। वो क्या होता है उसका एचसीएफ। ओके, तो ये क्या है, ये बड़े से बड़ा ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, ठीक। अब अगर मैं इसी के एलसीएम की बात करता हूं, एलसीएम क्या होगा इसका, 12 और 16 का एलसीएम। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, है ना। ऐसा नंबर जो दोनों मतलब ये दोनों नंबर उसको काट दे, ऐसा होता है ना। तो जब भी हमें लेस निकालना तो कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, 12 और 16, फैक्टर मेथड बोलते हैं इसको ना। 2 से काटो, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 तिया 6, 2 चौक 8। अब देखो ये दोनों आपस में सहभाज्य संख्या होगी, जब आपस में सहभाज्य संख्या हो जाती है तो इनके यही फैक्टर बन जाएंगे। तो 4 दिया 12, 12 दूनी 24 दूनी 48, क्या है 48। तो इसका जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया, 48। तो ये ऐसा छोटे से छोटा नंबर है जो ये भी डिवाइड करता है इसको और ये भी डिवाइड करता है, हाँ। तो 12 से कितने में आ जाएगा, 4 बार, 16 से कितने में आ जाएगा, 3 बार। समझ में आ गई, लेस देन ऐसे कैसे निकलते हैं, है ना। तो जब भी आपको मैसे निकालने के लिए कहेगा तो हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे, है ना। इसको हम आसानी से कर लेते हैं, पहले सबसे छोटे नंबर से सबसे बड़े नंबर को भाग देंगे, है ना। फिर बाद में जो आएगा डिवाइड करने के बाद और जिससे पूरा पूरा कट जाएगा वही इसका क्या होगा, एचसीएफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए भैया क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है p इज इक्वल टू दे रखा आपके पास 2 की पावर 3, 3 की पावर 10 और 5, और q की जो वैल्यू दे रखी है 2 की पावर 5, 3 into 7। ठीक, तो तरह p और q का मैस याद करना है ना। तो मैस वो होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, है ना। और ठीक है, मैस क्या होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो जो इसका एचसीएफ आएगा तो 2 की पावर कितनी कॉमन है इसमें, 3, 2 की पावर 3 कॉमन आ गई, और क्या कॉमन है 3, 3 की पावर 1 है इसकी, यहाँ पे 10 है तो 1 कॉमन है बस, है ना। 7 इधर नहीं, 5 इधर नहीं, तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना है, 2 की पावर 3 into 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए जो 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित करते हैं। तो जब भी आपको कहे बड़ी से बड़ी संख्या याद करो, उसका मतलब वो एचसीएफ निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है, एचसीएफ, है ना। तो 200 और 320 का, 200 और 320 का एचसीएफ निकलवा रहा है। मैंने क्या होता है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करना है आपको, है ना। तो एक बार जाएगा लगभग 120 बच जाएगा, जो शेष आएगा फिर इस वाली को जिससे हम भाग लगाते थे स्टार्टिंग में उसको डिवाइड करना है। एक बार जाएगा लगभग 80 बच जाएगा, फिर इससे जिसको भाग लगाते वो जाएगा 120, इससे लगभग एक बार जाएगा 80 आ जाएगा, 40 बच जाएगा। अब 40 से इसको तो डिवाइड करना है हमें 80 को, इससे लगभग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा पूरा पूरा। तो जिस नंबर से ये पूरा पूरा कट जाता है
वो उसका मैसे होता है। तो इसका मैसे कितना आ गया भैया 40 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया इसका 40। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक व्यक्ति के पास 10, 15 और 20 मीटर लंबाई के 3 लोहे की छड़ें हैं, है ना। 10 मीटर, 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर टुकड़ों लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। देखो, बड़ी से बड़ी लंबाई का काटना है। जब भी आपको बड़ी से बड़ी कहे तो आपको क्या निकालना है, मैसा निकालना है। मैसा कैसे होता है, मैंने सबसे छोटी संख्या को सबसे बड़ी संख्या भाग दोगे तो सबसे छोटी संख्या को सबसे बड़ी संख्या से भाग देगा। 10 दूनी 20, ये पूरा पूरा कट गया, है ना। और अभी एक संख्या और बच रही ना, तो इस संख्या से ये तो कट गया। अब इससे ये वाला देखो, ये कट गया नहीं कट गया। 10 से 15 को 10 ही कम 10, 5 बचेगा। अब जो शेष बचा इस वाले को इससे काटो, 10, 5 दूनी 10, ये पूरा पूरा कट गया इससे। अगर ये पूरा पूरा कट गया तो जो इसका मैस आया वो कितना आया इसका 5 आया। अच्छा बताओ, 5 लंबाई के काटने पड़ेंगे टुकड़े। 5 लंबाई के टुकड़े जब काटेंगे तो इसमें कितने टुकड़े निकलेंगे हमारे पास 2, है ना। और इसमें कितने निकलेंगे 3, इसमें कितने निकलेंगे 4। तो ये टुकड़े ही तो आए। तो कुल टुकड़े कितने होंगे, 4, 3, 7, 2, 9। तो कितने टुकड़े होंगे कुल 9। तो टुकड़े बराबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भैया क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, सेंटीमीटर में वह संभव बृहत्तम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका प्रयोग 495 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर और 1665 सेंटीमीटर को ठीक ठीक मापने के लिए किया जा सकता है ना। मैंने क्या बताया, तो ठीक ठीक बड़े से बड़ा बताना है। तो मैसे याद करना, सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या को भाग लगाओ। तो 495 से भाग लगाने में 1665 को लगभग 4 बार तो याद हो जाएगा, 3 बार लेंगे हम। तो 5 से 15, 5 हंसी लगा 1, 9 से 27, 1, 28, 2 और 4 क्या 12, 2, 14, 0 और 8, 1 सही 180। अब 180 को इसको भाग लगाओ, 495, 180 दूनी 360, 5 और 3 और 1, है ना। 135, 135 के 180 से लगाओ, एक बार 135, 45 बचेगा, है ना। 45 को भी इससे लगाओ, 135, लगभग 3 बार जाएगा इससे, सही। तो मतलब इसका जो एचसीएफ आता दिखाई दे रहा है वो 45 दिखाई दे रहा, और 45 से इसको और काटो, देख लो ये कट गया नहीं कट गया, है ना। तो देखो 45 और 900, 45 दूनी 90, ठीक 0, तो यहाँ पे भी 0। तो मतलब ये पूरा पूरा कट गया इससे। अगर ये कट गया तो जो इसका एचसीएफ आ गया वो कितना आ गया हमारे पास 45 आ गया। कितना आ गया 45। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10। इसका मैसेज याद करना आपको, है ना। जिस नंबर का मैसेज याद करना हो तो ऊपर वाले का वो निकलता है मैसेज, नीचे वाले का लेस है, सही। अगर वो कहता है लेस है तो ऊपर वाले का लेस है, नीचे वाले का मैस है। समझ में आ गई, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एचसीएफ याद करो, तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम, है ना, ठीक है। अच्छा बताओ, ऊपर वाले का जो एचसीएफ दिखाई दे रहा है आपको क्या दिखाई दे रहा है 1, क्योंकि कोई कॉमन है नहीं। नीचे वाले का एलसीएम, एलसीएम जो है देखो ऑप्शन में देखोगे अगर आप 120 दिखाई दे रहा है ना, तो 2, 4, 6, 8, 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा लगभग 120। तो जो इसका एचसीएफ आ गया वो कितना आ गया 1/120। या ले सकते हो आप, देखो 2, 4, 6, 8, 10 एलसीएम ले लो इसका, 2 से काटो इसको, 2, 2 दूनी 2 3, 2 4, 2 5, ठीक 2 से काटो फिर 2, 2, 5। अब देखो सारे सहभाज्य संख्या बच रही है ना, तो 5 दूनी 10 3, 30 दूनी 60 दूनी 120। इसका एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 120। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 6
ये कह रहा है यदि ए और बी का महत्तम समावर्तक 12 है ना, ए बी का जो HCF है वो 12 है, ए बी धनात्मक पूर्णांक है, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है 12 से, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है 12 से, ठीक। जो ऑप्शन दे रखे ए और बी के न्यूनतम मान बताने क्या क्या हो सकते हैं ना। ऑप्शन है आपके पास 12 24, बी है 24 12, सी है 24 36 और डी है 36 24, ठीक। अब देखो उसने कहा कि ए सबसे बड़ा है ना, तो ये तो हो नहीं सकता और ना ही ये हो सकता क्योंकि ये बड़ा नहीं है बी से, है ना। अब बच रहे ये दो, है ना। अब इन दो में से कौन सा होगा? वो कह रहा है कि जो बी है वो 12 से बड़ा है, 12 के बराबर तो नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। फिर होगा कौन सा? ये होगा। समझ में आ गई? कोई दिक्कत? ठीक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, 2/3 4/5 6/7 का HCF ज्ञात करना है ना। अगर HCF ज्ञात करना तो ऊपर वाले का HCF नीचे वाले का LCM, है ना। तो ऊपर वाले का HCF बताओ कितना आएगा, मतलब इनमें क्या ऐसा बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है जो कॉमन है दोनों तीनों में? 2, तो इसका HCF आ गया 2। LCM क्या होता है कि अगर सारे के सारे प्राइम फैक्टर है तो सबकी मल्टीप्लाई करके LCM आ जाता है उसका, है ना। और सारे के सारे क्या है? सहभाज्य संख्या है ना, कोई आपस में कॉमन नहीं है। तो 5 7 35 से 105, तो जो इसका HCF मतलब HCF आ गया वो कितना आ गया? 2/105। ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देख रहा है उस लंबे सबसे लंबे फीते की लंबाई कितनी होगी जो 7 मीटर और 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर, ठीक, को ठीक ठीक नाप सके। पूरा पूरा नाप देना चाहिए उसको, ये बताना है कि लंबाई क्या है। इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना आएगा? देखो 700, इसको बदलेंगे तो 385 सेंटीमीटर, इसको बदलेंगे तो 1295 सेंटीमीटर। सही। मैंने क्या बताया कि सबसे छोटे नंबर से सबसे बड़े नंबर को डिवाइड कर लो आप, है ना। करो देखो 1295 लगभग 4 बार तो जाएगा ना, 3 बार जाएगा। 5 से 15 5 हासिल लगा 1 और 8 से 25 का 5 हासिल लगे 2, 4 3 3 9 2 11, 0 4 और 1, है ना। अब 140 से काटो इसको, 385, 2 बार 280, है ना, लगभग 5 0 1 105। अब 105 से काटो इसको 140 को, ठीक, एक बार जाएगा 105, कितना बचेगा? 35, 35 से 105 को काटो, लगभग कितनी बार जाएगा? 3 बार, तो 105। तो ये जो कट रहा है कैसे कट रहा है? 35 से कट रहा है पूरा पूरा, है ना। तो अभी एक नंबर वो बचा ना, एक नंबर को इसको भी काटो देखोगा, ये सॉरी इसको काटो देखोगा, ये इसको पूरा पूरा काट देता है तो इसका HCF कितना हो गया? 35 हो जाएगा, है ना। तो मतलब 35 को अब हमें काट कर देखना 700 को, और 35 दूनी 70, 0 और यहाँ पे भी 0 लगा दो, पूरा पूरा कट गया। तो जिसका HCF आ गया वो कितना आ गया भैया? 35 आ गया। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भैया क्या कर रहा है। 9 1.08 0.36 0.9 इसका मैथ है याद करना आपको, सही, एकदम सिंपल है। देखो इसका लिख सकता हूं मैं 108/100, इसको लिख सकता हूं मैं 36/100, इसको लिख सकता हूं मैं 9/10 है। आपको पता है कि इसका HCF ज्ञात करना, अगर इसका HCF ज्ञात करना है तो ऊपर वाले का HCF नीचे वाले का LCM, तो ऊपर वाले का HCF कितना बैठेगा? देखो 9 से ये भी कट रहा है, 9 से ये भी कट रहा है, तो HCF आगे इसका 9 और नीचे वाले का LCM, तो 100 100 10 का LCM कितना होता है? 100 ही होता है, आपको पता होगा। जो इसका फाइनली आंसर आ गया 0.09 आ गया। ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। 42 63 और 140 का HCF ज्ञात करना, है ना। फिर से वही क्वेश्चन है। तो देखो सबसे छोटे नंबर से सबसे बड़े नंबर को डिवाइड करता हूं मैं, 140 लगभग 3 बार चला जाएगा इसे, 3 दूनी 6 4 6 12,
लगभग कितना हो जाएगा 14, है ना। 14 से काटो फिर 42 को, 14 किया 42, तो मतलब आंसर जो आपको दिखाई दे रहा है वो 42 के 14 के आसपास दिखाई दे रहा। अब 14 से ये देख लो ये कट रहा है या नहीं कट रहा, है ना। 63, 14 से 63 को देख लो, 14 से 14 5 70, 14 14 चौका 56, है ना 56। 56 कितने बचेंगे यहाँ से 7, और फिर 7 से 14 को काटो, 7 दूनी 14। तो मतलब जिस नंबर से अगर ये नहीं कट रहा ना, यहाँ से अगर ये नहीं कट रहा तो लास्ट में जहां पे आके कटता है वो उसका आंसर होता है, ठीक है। तो जो इसका एचसीएफ आ गया वो कितना आ गया हमारे पास 7, एचसीएफ कितना आ गया इसका 7। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है 2.4 0.36 7.2 का एचसीएफ फाइंड करना है हमें। क्या फाइंड करना है इसका हमें एचसीएफ। तो देखो कितना आएगा 24/10, 36/100 और 72/10, है नहीं। अगर एचसीएफ फाइंड करना तो ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम। ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों को काट रहा है, जो तीनों को काट रहा है 12। तो ऊपर वाले का जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया 12, सॉरी एचसीएफ आ गया वो कितना आ गया 12, क्योंकि 12 दिन 24 बांट नहीं सकते, 12 चौक 12 छंग 72, है नहीं ठीक। और नीचे वाले का लेसा कितना होगा 100 और 10 का 100। तो जो फाइनली आंसर आ गया वो कितना आ गया 0.12 आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भैया क्या कह रहा है 12। ये कह रहा है 36 और 84 का महत्तम समवर्तक ज्ञात करना है आपको। 36 और 84 का एकदम इजी है, ऐसे फाइंड करना है आपको। 36 को भैया डिवाइड करना है 84 को, 36 जो 72 होते हैं, 12 बच गया, 12 36 को काट दो, 12 क्या 36 होते हैं। जो इसका एचसीएफ आ गया वो कितना आ गया 12 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया इसका भैया 12। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। 7 मीटर, तो कोई वाला क्वेश्चन जो 13 है और क्वेश्चन नंबर 8, 13 और क्वेश्चन नंबर 8 सेम है नहीं, आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए 42 70 98 126 का एचसीएफ फाइंड करना है हमें। एचसीएफ फाइंड करना है हमें, और ऑप्शन जो दे रखे हैं वो दे रखे 11 12 13 14, है ना। ऑप्शन से करके देख लो। 11 तो होना नहीं क्योंकि किसी में कॉमन है नहीं, 12 से 42 कटता नहीं, ये वैसा नहीं है। ऐसा नंबर देखना है जो सबको काट दे। 13 से 42 कटता नहीं, ये भी नहीं है, तो बच कौन सा आंसर है 14। सही, 14 से सारे सारे कटेंगे आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ये कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जो 522 1276 1624 को पूरी पूरी विभाजित कर दे, है ना। पूरी पूरी विभाजित कर दे, ऐसा बताना है आपको, है ना। सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या से भाग देनी, सब है ना। इसको इससे भाग लगा दो, लगभग 3 बार चला जाएगा ये, है ना। 3 दूनी 6 3 दूनी 6 5 3 15, कितने बचेंगे 8 11, 11 में 6 गए 5, ठीक 58 बचा। 58 से इसको काट के देखो 522, है ना। तो लगभग 5 9 है नहीं। तो देखो लगभग 9 बार चले जाएगा, 9 8 72 7 9 बजे 45 7 52, तो 58 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो 58 से नंबर कौन सा बचा है, ये वाला और काट के देख लो भैया। 58 से 12 76 और काट के देख लो, है ना। लगभग इससे जाएगा 2 बार, ये 58 में 116, है ना। कितने बचेंगे यहाँ से 1 1 11 6 और 58 में 116, तो मतलब पूरा पूरा कट गया। तो जो इसका एचसीएफ आ गया वो कितना आ गया 58। एचसीएफ कितना आ गया इसका 58। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए भैया क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16
ये कह रहा है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 4 और 15 का HCF फाइंड करना है हमें। क्या करना है? HCF। चलो 2 की पावर 3 मतलब 8, 3 की पावर 9 मतलब 9 है ना, 3 की पावर 2 मतलब 9, 4 और 15। इनमें बताइए कोई कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है कोई? नहीं है ना सब में। तो जब भी कुछ कॉमन नहीं आता तो वो क्या कॉमन होता है इसका? 1। ऐसे कितना है इसका? 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो अब सवाल अच्छे आए हैं, ध्यान से समझना इसको, है ना। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः जो रिमाइंडर देती है 3, 4 और 5 देती है, 3, 4 और 5 देती है, तो वो संख्या बताने की संख्या क्या है? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बड़ी से बड़ी कह रहा है तो मैं ऐसा तो याद करना है ना। तो जो रिमाइंडर आता है वो इसमें से घटा लो। तो जब इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 408। इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 684। इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 816। ठीक, अब इसका क्या निकाल लो? एलसीएम निकाल लो, सॉरी एचसीएफ निकाल लो, है ना। तो एचसीएफ निकालना कैसे बता रखा है मैंने आपको कि सबसे बड़ी छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या को, तो 408 से 816 को देना पड़ेगा। तो लगभग 2 बार चलाएगा पूरा पूरा ये, है ना। तो पूरा पूरा कर दिया। अब 408 से 680 को देना पड़ेगा, 680। मतलब जिस नंबर से पूरा पूरा कट जाता है उस वाली को जो संख्या हमारे पास बच रही है उसको फिर दे दो एक बार, है ना। तो एक ही बार जाएगा 408, 2 बचेंगे, 7 बचेंगे और 1 बचेगा, 172 बच गया, सॉरी 272 बच गया, है ना। अब 408 को फिर दो, एक ही बार जाएगा 272, 6 बचेगा और 3 बचेगा और 1 बचेगा, 136। 136 से तो 272 को दे दो, लगभग 2 बार चलेगा 272। सही, समझ में आ गई आगे। तो जो इसका एचसीएफ आ गया, एचसीएफ कितना आ गया? 136। 136 समझ में आ गई, कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 18 देखिए वही क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 1356, 1868, 2764 को विभाजित करने पर शेषफल प्रत्येक स्थिति में एक समान है। प्रत्येक स्थिति में एक समान है। तो जब भी भैया ऐसा है कि हर एक स्थिति में समान आना चाहिए शेषफल, है नहीं, हर एक स्थिति में समान आना चाहिए। रिमाइंडर समान है। तो अब इन दोनों का इनका डिफरेंस करते हो, इनका क्या कर लो? डिफरेंस कर लो तीनों का आपस में एक दूसरे से। तो इसमें से इसे करो, देखो इसमें से इसको घटाना कितना बचेगा? 8 में से 6 गए 2 बचेगा, 6 में से 5 गए 1 बचेगा, 8 में से 5 गए 3 बचेगा, है नहीं, या 8 में से 3 गए 5 बचेगा। ठीक, 512। अब इसका इससे करो डिफरेंस, 14 में से 8 गए 6 बचेगा और 5 में से 6 गए, 5 में से 15 में से 6 गए 9 बचेंगे, यहाँ क्या बचेगा? 6, 6 में से 8 गए 16 में से 8 गए 8 बचेंगे। ठीक, 896 बच गया। अब इसका इससे रह रहा है, इसका इससे और कर लो, 14 में से 6 गए 8 बचेंगे, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गए 3 गए 4 और 2 में से 1 गए, ये बचा, है ना। तो जब भी कहे कि हर स्थिति में समान शेषफल बचे, इन तीनों का डिफरेंस कर लो। इन तीनों का डिफरेंस करने के बाद जो आएगा उसका एचसीएफ फाइंड करना है। आपको क्या करना है? एचसीएफ फाइंड करना है ना। 512 को 1408 से लगभग 2 बार जाएगा तो 1024 आ जाएगा। ठीक, करना 4, 8 और 3, 384। अब 384 को फिर 512 को, है ना, लगभग एक ही बार जाएगा 384 और 8 बचेगा, 10, 2 बचेगा और 1 बचेगा, 128। 384 लगभग 3 बार जाएगा, 384 आता है। ये तो कैंसिल हो गया पूरा पूरा।
ओके ठीक। अब 128 से इसको काट कर देखो जो बच रहा है 128 और ये 896 ठीक। और 12 सत्ते 84 7 अट्ठे 56 है ना, लगभग 7 बार जाएगा पूरे पूरे है ना, 7 बार जाएगा और 8 से 96 आएगा, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो जिसका HCF आया वो कितना है 128 आया, कितना है 128 ओके। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए मैं क्या कह रहा हूं 19 ये कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जिसके द्वारा संख्या 1657 2027 1657 2037 को भाग देने पर 6 और 5 शेष बचे, इसमें 6 बचेगा इसमें 5 शेष बचेगा ठीक। मैंने क्या कहा कि बड़ी से बड़ी संख्या बतानी, जहां भी बड़ी से बड़ी बोलेगा उसका क्या निकालना वैसा ज्ञात करना। जब भी ये शेष पद बचे तो इसमें से घटा दो 16 से 51, इसमें से इसको घटा दो 2032 ठीक। अब इसका क्या निकाल लो मैं ऐसा ज्ञात कर लो, इससे इसको भाग लगा दो 16 से 51 को 2032 से भाग लगानी है ना, तो लगभग एक ही बार जाएगा 16 से 51 एक बचेगा और 8 5 13 8 बचेंगे 9 9 में से 6 गए 3 बचेंगे ठीक 381। अब 381 को भाग लगा दो 16 से 51 ठीक, लगभग जाएगा इसे 3 पंजे 15 5 बार ज्यादा हो जाएगा शायद है ना, 4 बार देख लेते हैं इसको है ना, 4 4 ही कम 4 4 अट्ठे 32 3 4 तिया 12 3 15 15 24 कितना बचेंगे 11 में 4 का 7 बचेंगे और 2 बचेगा और 1 बचेगा 127 127 को फिर लगा दो 381 से, लगभग कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा पूरा 381 ठीक। तो जो इसका HCF आ गया वो कितना आ गया 127 ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 मैं बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जो 729 और 901 729 901 को भाग देने पर 9 और 5 से देती है 9 और 5 देती है ना, तो फिर से इसमें से घटाना पड़ेगा क्योंकि रिमाइंडर है, तो ये कितना बचेगा 720 और ये कितना बचेगा 896 896 आ गया। तो सबसे छोटी संख्या बड़ी संख्या को डिवाइड करना है आपको, तो 7 से 20 से डिवाइड कर देंगे आप 896 को, एक ही बार जाएगा 720 ओके। कितना बचेगा 6 कितना बचेगा 7 और 1 बचेगा है ना 176 को लगाना 720 से 17 चौका 68 17 पंजे 85 ज्यादा हो जाएगा 4 बार जाएगा 4 6 24 का 4 हाथ से लगे 2 7 4 28 2 30 हाथ से लगे 3 4 एकम 4 3 7 कितना बचेगा 16, अभी लगा दो 176 को है ना, तो 16 एकम 16 फिर एक बचेगा 16 एकम 16, तो इससे पूरा पूरा कट गया। तो जो इसका HCF आ गया वो कितना आ गया हमारे पास 16। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए भैया क्या कह रहा है 21 ये कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो जिसका 1050 1258 1250 है 1050 1250 और 1650 में भाग देने पर 43 31 और 7 शेष बचता है 43 31 और 7 शेष बचता है ठीक है भैया। तो मैंने बताया जब भी आपको ऐसा हो तो इसमें से घटा देंगे हम, ये बचेगा 1007 है ना, और ये बचेगा आपके पास 1219 है ना, और ये बचेगा आपके पास 1643 ठीक। अब सबसे छोटी संख्या को सबसे बड़ी संख्या भाग लगानी है हमें, 1007 से भाग देनी है हमें 1643 को, एक ही बार जाएगा 13 में से 7 गए 6 बचेंगे 3
और 6 का 6, ठीक, 636 बच गया ये, है ना। अब 636 को 1007 से लगभग एक ही बार जाएगा, एक बचेगा, 7 बचेगा, 9 में से 6 गए 3 बचेंगे, है ना। अब 636 लगभग एक ही बार जाएगा, 371, 5 बचेगा और 6 बचेगा और 2 बचेगा, 265, 371 लगभग फिर से एक ही बार जाएगा, 265, 6 बचेगा और 0 और 1, 106, है ना। फिर 265 एक ही बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा, तो हो जाएगा 216। कितनी बार चला जाएगा यहाँ से, 15 में से 6 गए 9 बचेंगे और यहाँ बचेगा 5, 5 में से गए 4 बचेंगे, है ना। 15 में से 6 गए 9 बचेगा, 5, 5 में से गए 4 बचेगा, 49 बचे, ठीक है। पाँच 49 बचा, है ना। आगे देखना फिर 49 को 106 से लगभग भाग 2 बार चलाएगा, 49 दिन 98 होते हैं, यहाँ बचेगा 7, है ना। 7 से 49 को लगा दो, 7 सकते हैं 49। तो अब जो 7 आया है, अब संख्या दोनों से बचे, इसको लगा के देख लेते हैं एक बार। तो 7 से हम किसको लगाएंगे, हम 12 19 को, 7 ही कम 7, 5 बच गया 51, 7 सत्ते 49, 49 2, 7 और 5 12, 51, 7 सत्ते 49, 12 19 40 50, 7 कितना बचेगा 2 और ठीक यहाँ पे 29, 7 चौक 28, कितना बचेगा 1 को 7 से लगा दो, 1 सत्ते 7। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। एचसीएफ कितना आएगा इसका, 1। तो इस सवाल में कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। या तो यहाँ पे ये नंबर गलत है कहीं, ठीक है, जो क्वेश्चन में आंसर दे रखा है उसके हिसाब से नहीं बन पा रहा, अन्य हमारा एक आ रहा है। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए भैया क्या कह रहा है। ये कह रहा है 63 87 और 123, 63 87 और 123 को किसी संख्या में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दिशा में समान शेष बचता है, वह बड़े से बड़ा भाजक बताना है ना। प्रत्येक दिशा में समान शेष बचता है ना, जब भी समान शेष बचता है तो इन दोनों में डिफरेंस लेते हैं सबका आपस में, इसका इससे, है ना, डिफरेंस लेते हैं। ठीक करो, इसमें से घटाएंगे, 7 में से 3 गए 4 बचेंगे और 8 में से 6 गए 2 बचेंगे। ठीक, इसका इसमें से लो, 7 13 में से 7 गए 6 बचेंगे, 11 में से 8 गए 3 बचेंगे, है नहीं। अब इसका इससे लो तो यहाँ पे बचेगा 60। अब इसका क्या लेना है हमें, मैथ से लेना है ना। तो सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या को भाग लगा दो, 24 दूनी 48, 12 बच गया, 12 24 काट देंगे, 12 दूनी 24 हो गया। ठीक भैया, ये पूरा पूरा कर दिया। तो फिर अब जो मैथ है हमारे यहाँ से बन के आया, उसमें जो नंबर बचा है उसको भी काटना होता है। तो 12 36 को काट दो, 12 या 36, ये पूरा पूरा कर लिया। तो जो इसका एचसीएफ आ गया वो बड़ा से बड़ा नंबर आ गया, वो कितना आ गया 12। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। ये कह रहा है 80 62 सॉरी 60 82 और 126, 60 82 और 126 में से प्रत्येक को की संख्या द्वारा भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में एक ही समान शेष बचता है। ठीक, फिर से वही चीज है, इसमें से इसको घटा लो, इसमें से इसको घटा लो, इसमें से इसको घटा लो, घटाओ यहाँ से 22 बचेगा, इसमें से इसको घटाओ कितना बचेगा 4 44, इसमें से इसको घटाओ कितना बचेगा 66। सही। अब इनका एचसीएफ ले लो, तो सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या को भाग लगाओ, 22 से 66 होते हैं। जो ये पूरा पूरा कर दिया तो जो संख्या बची उसको देखो, जो फिर काट के, तो 22 से किसको लेंगे हम 44 को,
22 दूनी कितने होते हैं 44, ये पूरा पूरा कर लिया। तो जो HCF आ गया वो कितना आ गया इसका 22 आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए भैया क्या कह रहा है। देखो आपको एक बात बता रहे हैं, जहां भी बड़ी से बड़ी की बात करता है तो वहां तो हम क्या लेते हैं, वहां तो लेते हैं हम ऐसे, और जहां छोटी से छोटी की बात करेगा वहां क्या लेंगे हम, वहां लेंगे हम लेस है। सही है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। 24 देखो कह रहा, वो कह रहा 10 और 10 सहित सभी धन पूर्णांकों द्वारा किसके द्वारा विभाज्य है, चाहे छोटी छोटी संख्या बतानी है आपको, है ना। 10 और 10 सहित मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका एलसीएम लेना है। क्या लेना है एलसीएम, तो लो एलसीएम इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 से काट लो, 2 दूनी 2 तिया 2 चौक 2 पंजे, 3 से काट लो, 3 ही कम 5 3 ही कम 3 तिया 9 5, ठीक। अभी 2 से काट लो, 1 1 1 1 5 1 7 2 3 5, ठीक। अब देखो जो यहाँ पे नंबर है सारे के सारे अलग अलग है ना, कोई भी इनमें कॉमन नहीं है बच्चा, ठीक। तो मतलब सहभाज्य संख्या है, अगर सहभाज्य संख्या है तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। फिर देखो कितना आएगा, 5 या 15 दूनी 30 30 सत्ते 210 210 1050, ये तो आगे इसका ये मल्टीप्लाई करके, है ना। एलसीएम में सारे फैक्टर तो लेते हैं, और 2 या 6 दूनी 12 मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 से, तो ये आ गया इसका एलसीएम। एलसीएम जो आ गया कितना आ गया 12 पंजे 60, है ना, और 12 ही कम 12, तो 12600 आ गया इसका एलसीएम। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25। वह न्यूनतम संख्या पूर्णांक कौन सा है जो 21 36 और 66 में से प्रत्येक के द्वारा विभाज्य भी हो, है ना। वह न्यूनतम धन पूर्णांक कौन सा है और जो पूर्ण वर्ग भी हो, जो क्या हो पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए यार, ठीक है भैया। 21 36 और 66, 21 36 और 66 से भी घटना चाहिए और पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेते हैं, पहले कितना आएगा 21 36 और 66, 3 से काट दो, 3 सत्ते 21 3 ही कम 3 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 दूनी 6, सही। 2 से काट लो, 2 छंग 11 12, ठीक। आपस में अब नहीं कटेंगे किसी के लिए, है ना। तो देखो 6 छंग 3 दूनी 6 6 छंग 36 और 11 सत्ते 77, ये आ गया इसका एलसीएम। तो एलसीएम जो आ गया आपके पास, इसकी मल्टीप्लाई करो जा 36 की और 77 की, 7 छंग 42, हासिल लगे 4 7 21 और 42 63 63 और 4 67 6 7 21 6 27, ये आया इसका एलसीएम, है ना। तो अब देखो पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए पूर्ण वर्ग। अब जो ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे, तो कैसे करेंगे फिर इसको, देखो ऑप्शन दे रखे इसका, इसके हिसाब से ऑप्शन आप कर लेना कैलकुलेशन इसकी, है ना। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है, तो कितने आएंगे देखो 21 34 44, ये जो नंबर आएगा इससे डिविजन भी होगा और एक पूर्ण वर्ग भी है, ओके।